सुंदर समय के पुण्य दिन भर हमारे साथ रहे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर संध्या का सबको एकत्र करके हम आपकी महिमा स्तुति करने की योग्य हो सके प्यारे प्रभु जी, इसके हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जितने यहाँ पे आए तो सभी को नाम बनाम आशीष से मारामार करिए प्रभु जी। कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई परेशानी ना होने पाए प्रभु जी। विनती करता पिता घर के परमेश्वर, पिता घर में पिता परमेश्वर आपकी आशीष मेरी है पिता परमेश्वर। इस घर में जितने रहते हैं पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष देना प्यारे प्रभु जी। किसी प्रकार की कोई मुसीबत या संकट होगी पिता प्रभु आपके नाम से दूर होने प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आपके नाम की जय जयकार करने वाले हो सके। छोटी विनती करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। परमेश्वर की स्तुति में हम गीत निकाल देंगे, आवाज उठाएंगे, पहले कर लेते हैं। कितने नंबर में है? गीत में 16 नंबर। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे सदा हमको
तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे यीशु महान आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे यीशु महान परमेश्वर की स्तुति में एक गीत और गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। देखो भाई कितने नंबर में फटाफट निकाल के बताओ पहले। 134। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। गाएंगे, बोलो जाए मिलकर जाए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की
मन में भर दे अपनी प्रेम की यारी, मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम के गाए, तेरे प्रेम के गाए, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को भी सिखा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को भी सिखा, मन मेरे तू खोल सदा, मन मेरे तू खोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की आसान, खुद ही गाता खुद ही गा, तेरी कुदरत की आसान, खुद ही गाता खुद ही गा, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। किस्मत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, किस्मत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, दिल में तेरा नाम रहे, दिल में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस घर के लिए और आज की आराधना के लिए, और अर्पण हमारे सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आज की शाम हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि एक बार फिर ये मौका दिया प्रभु परमेश्वर कि हम आपके चरणों में बैठकर आज की आराधना कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर हुई। हम एक बार फिर से यहाँ इकट्ठे हुए यीशु मसीह के नाम से निवेदन करता हूँ परमेश्वर, आज की आराधना में तेरी आशीष और तेरी अगुवाई को हम चाहते हैं। विशेष रूप से हम आपको आमंत्रित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे बीच में चले फिरे और हम सबको आशीष दें। विशेषकर वक्ता भाई के लिए दुआ करता प्रभु, तेरे वचन को बोने में प्रभु परमेश्वर सहायता करें, जबकि ऑनलाइन के माध्यम से भी तेरे वचन की सेवकाई की जाती है। प्रभु परमेश्वर बहुत तेरे लोग तेरे वचन को सुने और तुझे ग्रहण कर सके और तेरे नाम की महिमा करने पाए। हम इस प्रिय परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, सभी के लिए, बॉबी के लिए, उसकी बेटा के लिए प्रभु, चारों को प्रभु परमेश्वर अपनी अनुग्रह में रखे। इस घराने के द्वारा निरंतर प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। हम अपनी कलीसिया के बागवान के लिए दुआ करते प्रभु, अच्छी चरवाही प्रभु परमेश्वर जिस तरह वो करते आ रहे आगे भी प्रभु परमेश्वर इस झुंड को और आगे बढ़ा सके। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि हम सब प्रभु परमेश्वर जिंदों की जमीन में होकर तेरी आराधना करने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर दुआ करते हैं कलीसिया परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दे, और जो लोग पिता परमेश्वर इस समय आ नहीं पाए प्रभु परमेश्वर उनकी भी आप सहायता मदद करें। हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं तेरी मर्जी के अनुसार जीवन जी सके और प्रभु परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर सके। आने वाले दिनों के लिए भी हम सबको तैयार करें कि हम आपकी निरंतर महिमा करते हुए आगे बढ़ सकें।
आदर मान सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं तो स्तुति में एक गीत और गाएंगे, 202 मुक्ति दिया यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया सागर का सागर, यीशु दया सागर का सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दिया विश्राम, सूली पे दिया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम बाइबल की ओर जाएंगे, उत्तरवादी के निकाल लेंगे। गलातियों 1 उसका 1 से 15 तक का अपनी रीति से पढ़ेंगे। एक पद धीरे पढ़ेंगे। एक पद चलिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे जो पाया जा गलातियों 1 उसका 1 से लेकर 15 तक। एक पद मैं पढ़ लूंगा, एक पद आप सभी मिलकर पढ़ेंगे। पौलुस को जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातियों की कलीसियाओं से नाम।
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में छुड़ाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ाना चाहते हैं। परंतु यदि हम से कोई दूसरी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। अंत में हम सब मिलकर पढ़ लेंगे 15वां पद। परंतु परमेश्वर ने जिसने मेरी माता के गर्भ में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर हम सभी को बहुत से आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन के लिए भाई की प्रेयर किया जाएगा और पास्टर साहब प्रेयर में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर प्रदान किए कि हम संध्या के बेला में आपके खून से मोल लिए गए परिवार के मध्य में पाए जाते हैं और हम सब कलीसिया परिवार आनंदित हैं, हर्षित हैं और इन दिनों में विभिन्न संदेश वाक्यों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और आज भी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। निवेदन करते हैं कि आप पूरी भाई के साथ हो ताकि जो कुछ भी वो बोलते हैं आप जो उससे बोलने वाले हो सकें और उसे हम सब ग्रहण करने वाले हो सकें और आपके जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सकें। तो भाई को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं, उसके साथ में प्रमाण के आपके पुत्र तो मसीह के नाम आमीन। आप सबको जय मसीह की बोल सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में फिर से एक बार ऐसा अवसर मिला है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि विगत दिनों से हम घर घर जाकर उपवासकालीन प्रार्थना सभा अपनी कलीसिया की ओर से जो लगाया जा रहा है उसमें बैठ रहे हैं और मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपने परिवार सहित बच्चों सहित सब आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं और हर दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और शाम का समय ऐसा लगता है कि कब 6:30 ऐसा बजे तो चला जाए, सब हम एक साथ बैठेंगे और आराधना करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि इसके बाद यदि खत्म हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या? अगले साल का इंतजार करेंगे, पूरे साल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आपको बता दूं कि हम इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं और फेसबुक पेज में आगरा मसीह मंडली की ओर से मुझे इनवाइट किया गया था। मैंने कहा था उनसे, पास्टर अनुपम डेविड है, उनकी मिसेस है सिस्टर सबनम डेविड, उन्होंने बताया कि आपको बोलना है, जैसे इनवाइट करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारा 40 दिन का उपवास काल चल रहा है भाई और इस समय मुश्किल रहेगा। बोले आपका जैसा है तो उसमें भी बड़े सहर्ष हम आपको मतलब आपकी कलीसिया लोग के साथ मिलके सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मैं देखा समय, जिस समय मुझे मिला था उस समय को मैंने उन्हें दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का और साथ ही साथ
पास्टर ब्रदर जो है हमारे अनुपम डेविड जी का भी, कि उन्होंने मैं अपने फेसबुक पेज पर मुझे आमंत्रित किया मेरे कलीसिया के साथ, जिसका हम सब कलीसिया के लोग आज बैठे हैं, चर्च ऑफ क्राइस्ट, रेलवे एरिया, तार बहार के सभी प्रिय सदस्य लोगों के साथ बैठकर हम आज ऑनलाइन जुड़े हैं। हालेलुया। तो सारी बातों में खुदा की महिमा होने पाए, परमेश्वर की महिमा हो। और हम वचन की ओर चलते हैं। हम मेरे साथ आज के वचन के लिए निकालेंगे जो पाया जाता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 35 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। कोई भी भाई बहन पढ़ दे। सुनते ही देश देश के लोग भाग गए और तेरे उठने पर अन्य जाति तितर बितर हुई। क्षमा करेंगे, यशायाह अपने हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। गीले हाथों को दृढ़ करो और थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, हियाव बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने बदला लेने और प्रतिफल देने को और आ रहा प्रतिफल है। देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार और हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हम लोग इतने दिनों से परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रार्थनाएं करने के द्वारा भी और कई बातों के द्वारा भी, मसीहत में होने के द्वारा भी, हम कभी कभी समस्या जब आती है हमारे जीवन में बड़ा कपकपाहट, हमारे हाथ पैर कपकपाने लग जाते, हम घबरा जाते। घबराहट में आप देखे होंगे किसी चीज जब बहुत ज्यादा हम उत्तेजित होते, एक्साइटेड हो जाते, हमारे हाथ पैर ऐसा ऐसा होने लगते, होते कि नहीं होते? परमेश्वर पिता कहते हैं यहाँ पर कि तुम अपने हाथों को क्या करो, दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर पिता हमसे कि आप लोग इतने दिन से वचन सुन रहे हैं, हम इतने दिन से संगति में बैठ रहे हैं, अब मजबूत हो जाइए, अब एकदम स्थिर हो जाइए। मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि खुदा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसके बाद एक जो आज का विषय मैंने आपके लिए रखा था कि वो है प्रतिफल। हम जब सर्विस नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका हमें क्या मिलता है? मजदूरी या परिणाम, प्रतिफल मिलता है ना। परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है, परीक्षा फल निकलता है ना। परमेश्वर हमको यहाँ बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए क्या दे रहा हूं? प्रतिफल, बदला लेने और प्रतिफल देने, है ना। दो चीजें, बदला देने, लेने, बदला लेने और प्रतिफल देने। हमारा खुदा आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने हाथों को मजबूत कर लिया? थरथराहट को, जो घुटने के हम कांपते डरते रहते हैं, समस्याओं से घबरा जाते हैं, क्या हमने उससे तैयार किया है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बहुत जगह यदि आप पाएंगे और पढ़ेंगे, जैसे इसी का क्या बोले से 62 अध्याय का 62, जैसे यह 62 और उसका 11 पद में लिखा है, देख तेरा उद्धार करता आता है, जो मजदूरी उसको देनी है वो किसके पास है? उसके पास है। आज हम नौकरी करने जाते हैं तो महीने का इंतजार करते हैं कि कब 1 तारीख आएगा, पिछले 1 महीने की हमको सैलरी मिलेगी, हमको वेतन मिलेगा। हम देखते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं और काम करने के बाद बोलते हैं कि शाम को मेरे क्या होना चाहिए? मजदूरी मिल जाना चाहिए। खुदा भी जानता है, खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम भी अपने जीवन में आत्मिक रूप से ऐसा बढ़ते रहे, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम होते रहे कि जिसका मजदूरी, जिसका प्रतिफल हमें मिल सके। हम सोचते हैं ना कि हमको ऐसे मिल जाएगा, जी नहीं। कोई संसार का व्यक्ति नहीं देगा, कोई स्वर्गदूत नहीं देगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देगा। देने वाला मजदूरी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हमारी और आपकी मजदूरी जो हम यहाँ पर संगति में दिन बिता रहे हैं, हम जो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, इसका प्रतिफल यहोवा के पास है, खुदा के पास है, और वो हमको और आपको देने के लिए है। यदि आप सोचते होंगे कि अरे मीटिंग आ रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में बैठते हैं और उसके बाद खत्म होता है मीटिंग, तो क्या मिल जाता है? तो वही बस हमारी मजदूरी हो गई भैया। तो ये गलत, ये सोच गलत। हम इतने में संतुष्ट नहीं हो सकते,
हम इतने में ठहर नहीं सकते। परमेश्वर के पास ये तो क्या है, उस घर का, जिस घर में बैठे हैं, उनका स्नेह है, उनका प्रेम है कि उन्होंने आपको आत्मिक भोजन के साथ साथ सांसारिक भोजन भी दिया। लेकिन हम जो जब यहाँ बैठ रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर पिता के पास बहुत बड़ी मजदूरी हमारी रखाई हुई। आप जो यहाँ बैठ के मजदूरी कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, बैठ के वचन सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गला खोल के चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं ना, इसका प्रतिफल कहाँ है? वर्षा बहन के यहाँ बैठे तो वर्षा के पास नहीं है, किसके पास है? परमेश्वर पिता के पास है। और वो प्रतिफल आपको निश्चय मिलेगा। आप मतलब एक बार संसार में आपका वेतन या मजदूरी आपका रुक सकता है या किसी कारण से नहीं मिल सकता है, लेकिन खुदा जो मजदूरी देने वाला है वो निश्चित ही मिलेगा। और इसीलिए कई जगह यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका पहला पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहते मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है ना। अब्राहम से कहते तेरा मत डर। हम लोग जो घबराते हैं, डरते हैं ना, क्या होगा? मत डर, क्योंकि मेरा बड़ा प्रतिफल मेरे पास है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, यदि आप पढ़ेंगे 22 अध्याय का 12वें पद में, तो कहते हैं कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के अनुसार, कैसे? हर एक के काम के अनुसार, जो काम इस संसार में रहते हुए आप और मैं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मुझे दौड़ में जैसे सब दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। बहुत सारे अभी हमारी बहनें लोग जो मेडिकल वाली थी, उस सब ने इस समय कोविड के समय बहुत अच्छा काम किया। हर एक को क्या मिला? रिवार्ड मिला, अलग से मिला ना, सम्मान मिला। ऐसे ही जब हम काम करेंगे तो उस काम के अनुसार, और ऐसे कई बहनें होंगी सिस्टर नर्सिंग वाली जिन्होंने काम नहीं किया होगा और छुट्टी मार दिया होगा, तो उनको मिला क्या रिवार्ड? नहीं। रिवार्ड किसको मिलता है? प्रतिफल किसको मिलेगा? काम करने वाले को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो हमको अपना प्रतिफल क्या पास्टर मरकुस राम की तरफ देख के देखना चाहिए? क्या सुरेश सिन्हा की तरफ देख के देखना चाहिए? क्या प्राचीन लोगों की तरफ देख के देख लेना चाहिए? मैं चर्च जा रहा हूं, मेरे को मिलना चाहिए? जी नहीं। वो संसार और संसार की सुविधा दे सकते हैं। आपके कलीसिया के पालमान, आपके प्राचीन, आपको जो कलीसिया से सुविधा मिलनी चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मिकता में, आपकी धार्मिकता में जो आगे बढ़ते हैं, उसका प्रतिफल सिर्फ एक के पास, परमेश्वर पिता के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सब तैयार हैं प्रतिफल लेने के लिए? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे प्रतिफल जरूर मिलेगा? विश्वास रखिए, दृढ़ होइए, मजबूत होइए, अपने घुटनों को पर मजबूत कीजिए, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल देने और तुम्हारे हर कामों का बदला देने यहोवा परमेश्वर आ रहा है। और हमें क्या देगा? वो उद्धार देगा। तो आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कुछ बातें हैं जिसमें हम कहते हैं, वचन संहिता 28 का 10 पढ़िए। दस नहीं है, 9 है। वचन 28 ऐसे ही लिखा, नहीं कहीं पे लिखा, फिर मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ है। उसमें लिखा, उसके कामों और करनी को उनके बुराई के अनुसार बर्ताव कर और उनके हाथों के कामों के अनुसार उनका बदला दे। दाऊद कहता है, कहीं पे लिखा, आप लोग देख लेंगे, मेरा रेफरेंस तो 4 में लिखा ना, पढ़ो। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार 28 का 4 में 28 उनसे बर्ताव कर, हाँ, और उनके हाथों के काम के अनुसार। ये दाऊद की प्रार्थना है कि हमको उसके अनुसार परमेश्वर जो भी हम काम कर रहे हैं इस संसार में रहते हो, आप पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसा कर रहा हूं, मैं दूसरे को नहीं देखूंगा, है ना, कि भाई सोनू बंसी क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं। वो अपना प्रतिफल खुद पाएगा। वो जो काम यहाँ कर रहा है उसको प्रतिफल उसका वो देखेगा। क्या कहता है? तू अपना देख। एक तो कहते हैं, आजकल बड़ा चला था बीच में, तो और आजकल वो कोटेशन भी आता है कार्टून बना के, तू अपना देख, ऐसा
है ना। तो हमको अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं सच में मसीहत में वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर की संगति में चल रहा हूँ। यदि मेरे काम अच्छे हैं तो मेरे को प्रतिफल अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस समय वो बादलों पे आएंगे और सबको लेके जाएंगे तो न्याय के सिंहासन के सामने जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, एक दाएं वाले को एक कुछ लोगों को दाएं रखेंगे और कुछ को बाएं। डिसाइड ये करना है आपको और मुझको, हम किस तरफ रहेंगे, दाएं रहेंगे या बाएं रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है, उस समय वो दाएं वालों से कहेगा, हे मेरे प्रिय लोगों तुम लोग क्या हो राज्य के, और बाएं लोगों वालों से क्या कहेगा, बाएं तरफ वालों से, हे दुष्ट लोगों जाओ नरक के भागी हो जाओ। यीशु मसीह के पास भी जिस समय क्रूस पे चढ़ाया गया तो देखे एक तो दाएं था और एक तो दाएं वाले ने क्या कहा था, प्रभु अपने राज्य में आए मेरी सुन। बाएं वाले ने कहा था, वो अपने आप को प्रभु बोलता है, खुद को बचा और हमको भी बचा। तो इसलिए हमको देखना हमारे कर्म कैसे, हम काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम, उसका बदला आपको और हमको मिलना है। पवित्र शास्त्र में हम देखें कुछ ऐसे काम है जिनका प्रतिफल निश्चित रूप से हमको मिलता है। मेरे साथ 2-3 है, मैं आपको पढ़ लेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6वां पद। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रतिफल के बारे में, जब हम पढ़ेंगे आगे रिवार्ड क्या क्या मिलता है। और विश्वास 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात है विश्वास करना। तो हम बोलते हैं जब भी बात आती, क्या आप विश्वास करते हैं भाई, क्या आप विश्वास करते हैं बहन, क्या आप विश्वास करते हैं बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, यस हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। विश्वास तो पतरस भी किया था, संगति में रहता था, लेकिन फिर भी वो परीक्षा की घड़ी में क्या हुआ, विश्वास से डगमगा गया। हमको ऐसा विश्वास नहीं रखना है। हम जब विश्वास करते हैं तो बहुत सारी विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हम अपने विश्वास में ऐसा स्थिर रहे कि जब यदि समस्या और तकलीफें आए तो भी हम उसमें टिके रहें। वही पतरस, जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, इनकार भी ऐसा किया था कि पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है नहीं जानता, साथ में था तू, नहीं किसकी बात कर रहे हो, वो मैं नहीं रहूंगा। वचन कहता है उसने ऐसा जवाब दिया था। हम भी जब ऐसी समस्या है, आज जैसा संकट का समय, बाइबल की बातें जब यहाँ पूरी होने जा रही है और सारी बातें जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो लगभग पूरी होने जा रही है, तो हम जानते हैं कि ऐसा समय हमारे जीवन में आ रहा है और हमको क्या है, सताव का समय है, तकलीफ को समय है। हमको अपने विश्वास में क्या रहना है, स्थिर रहना है। हमारा विश्वास किस पे होना है, क्योंकि लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, खुश नहीं कर सकते आप बिना विश्वास के। आप सोच के कि ताली बजा के गाना गा लूंगा खुदा खुश हो गया, जाके नारियल फोड़ लूंगा खुदा खुश हो गया, जी नहीं। खुदा खुश तब होगा जब विश्वास करोगे कि वो है, वो जीवता परमेश्वर है, वो हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। विश्वास कीजिए। इसीलिए पास्टर साहब जिस समय हमको बपतिस्मा दिलाते हैं ना, उसके पहले विश्वास के बारे में, बपतिस्मा के बारे में सिखाते हैं। अभी जब आएगा बीच में ईस्टर का समय आ रहा है, हमारे बीच के बहुत सारे बच्चे लोग क्या लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तैयारी करेंगे ना। उनको बताया जाए कि विश्वास वास्तव में है क्या। एक बार मैंने बताया था विश्वास के संबंधी छोटी सी बच्ची के बारे में, कहीं याद होगा तो याद होगा आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ कि विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास उस छोटी सी बच्ची के समान होना चाहिए जहां पर, जिसके गांव में कई महीनों से पानी, कई 2-3 सालों से बारिश नहीं हुई, सूखा का पड़ गया था। लेकिन जब वो सब बोले कि भाई अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है,
चलिए चलते हैं, जाके पहाड़ के पास जाके प्रार्थना करेंगे या किसी घर में जाके सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे, वो बारिश करेगा। सब के सब गए, लेकिन वो एक छोटी बच्ची क्या लेके गई? छाता लेके गई। इतनी तेज, मतलब सूखा मौसम, आसमान खुला, कहीं बादल नहीं, लेकिन जब प्रार्थना करने गए तो वो बच्ची छाता लेके, उससे पूछे क्यों था छात्री लेके जा रही है? बोले हम सब प्रार्थना करने जा रहे हैं, वापसी में पानी गिरेगा। Praise the Lord। ये है विश्वास। विश्वास ये है कि जब आप अपने छोटे से बच्चे को, छोटा सा रहता बेटा आपका, बेटी, आप ऊपर फेंकते हो, वो बड़ा खिलखिला के हंसता है, उसका नदान, उसका विश्वास, उस विश्वास ये है उस बच्चे का कि जब आप सड़क क्रॉस करते हो, आपकी उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करता है, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कोई भी गाड़ी से या सड़क पर मैं गिरूंगा नहीं, कोई भी दुर्घटना मेरे साथ नहीं। ऐसा विश्वास हमारा खुदा के साथ होना चाहिए कि जब हम चल रहे हैं मसीह में, हम विश्वास में चल रहे हैं, हमारा विश्वास ऐसा हो कि खुदा मुझे हर तकलीफ से बचाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि यदि कोई मेरे धर्मी जन को छूता है तो वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हम उसकी क्या है? आँख की पुतली बन जाते कर। वो कहता है कि मैं खोजने वालों को क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। तो खोजिए, कहाँ खोजेंगे? पवित्र शास्त्र में लिखा है वचन संहिता के पास, जो मुझे तड़के उठ के खोजते हैं मैं उन्हें नहीं मिलता, नहीं मिलता हूं। सवेरे उठ के कौन करता? बताइए, कौन ढूंढता? परमेश्वर। कितने लोग हैं हमारे बीच में भी जो सवेरे उठ के परमेश्वर की तरफ से प्रार्थना करते हैं? उसे प्रार्थना करते हम सबको करना। की नींद खुलता है तो सबसे पहले उठकर से प्रार्थना कीजिए, दाऊद के समान कीजिए, वो आपको मिलेगा। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्या करना है? समस्या तकलीफों को देख करके, क्योंकि उसके पास थोड़े दिन के सुख भोगने से ज्यादा लोगों के साथ दुख, किसके साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा उत्तम लगा। अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर दुख उठाना अधिक उत्तम समझा। आज आपको और मुझे भी अपने आप को तैयार करना है इस दुख की घड़ी को सहने के लिए, उठाने के लिए, क्योंकि लिखा है कि इसको करने से धीरज धर करके हमको जब उसका इंतजार करते हैं, धीरज धर के हम सब दुखों को सहित और मगन हो रहा है। मैं फिर से उसी पतरस के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से प्रेरितों काम 5वां अध्याय में आखिरी विषय में पढ़ेंगे। पतरस को और उसके साथ एक और चेला था, नाम मैं भी समझ गया। मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे को क्या है, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हुआ हूं? दुख को सहा हूं। आज हमको भी जब हमारे जीवन में दुख की घड़ी आती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी प्रकार का सताव होता है, आनंदित होइए। यदि आप एक को चेला जानकर